हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में जो मेन लीड होता है वो फीमेल लीड से रिवेंज लेता है क्योंकि उसके डैड की वजह से उसके पेरेंट्स का मौत हुआ था। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिवेंज टू लव स्टोरी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड का नाम मिस सैंग रहता है। तो मिस सैंग मिरर के पास खड़ी रहती है, तभी पीछे से मिस्टर सीचन चले आता है जो इस ड्रामा का मेन लीड रहता है। इसके बाद मिस्टर सीचन उसको हक करता है, उसको किस करता है और किस करने के बाद बोलता है कि तुम ये खोल दो। और जो पैजामा पहनी रहती है उसको खोल देता है। तो हमारी फीमेल लीड अपने आप को कवर करने का कोशिश करती है। तो मिस्टर सीचन उसे गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम सभी कपड़े को खोल दो, मुझे तुम्हें देखना है। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो लगता है कि मुझे अपने ब्रदर को बुलाना पड़ेगा। मिसेस सैंग बोलती है कि तुम एक बीस्ट हो। तो बोलता है कि बेबी गर्ल, तुम्हें नहीं पता कि मैं ह्यूमन बींग्स हूँ ही नहीं, सीचन बोलता है मेन लीड। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सीचन खड़ा रहता है, तभी कुछ गैंगस्टर लोग आता और बोलता है कि मिस्टर सीचन, तुमने मेरे ब्रदर को क्रिपल किया, इसलिए आज मैं तुम्हारा लाइफ को लेके रहूंगा। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि ऐसी बात है। फिर उन दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइट होने लगता है मिस्टर सीचन और गैंगस्टर लोग के बीच में। पीछे से मिसेस सैंग इसका कार का आवाज रिकॉर्डिंग मोबाइल से सुनाने लगती है। तो गैंगस्टर लोग डर के मारे भाग जाता है। अभी मिसेस सैंग चली जाती है सीचन के पास और बोलती है कि तुम इंजर्ड हुए हो। मिस्टर सीचन उसको देख के बोलता है ये तो वही है। मिसेस सैंग सीचन के हाथ में इंजरी देखती है तो हैंकी से उसको बैंडेज करने लगती है। मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम क्या सीचन को जानती हो। तो मिसेस सैंग बोलती है कि हाँ, मैं उसकी ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूँ, मिस्टर सीवैन की। तुम जिस ब्रदर के बारे में मेंशन कर रहे हो यानी सीचन के बारे में, वो बहुत सालों से मिसिंग हो गया था और कुछ महीने पहले ही वापस आया है। का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसने बहुत सारे पर्सन को मारा भी है। तो मैं यही आइडिया देती हूँ कि तुम उसके साथ मेस मत होना, मैंने अच्छे से रैप कर दिया है। तो मिस्टर सीचन बोलता है हाँ। तभी उधर से उसका फ्रेंड आता और बोलता है कि यंग मास्टर सी, तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुनते ही सैंग पीछे टर्न हो जाती है और बोलती क्या तुम ही सीचन हो। तो मिस्टर सीचन उससे क्लोज जाता है, बोलता है हाँ मैं ही हूँ। मिस्टर इन लॉ उसको पकड़ता है और दीवार से लगा देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ सोई हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मेस नहीं होऊंगा। और जाते जाते मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के अंदर तुम मेरे ब्रदर के साथ ब्रेकअप कर लो, अदरवाइज उसको मैं तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा। और जाते जाते हैंकी खोल देता है, बोलता है कि बाय द वे ये ब्लड मेरा नहीं है, और बोल के चले जाता है। कि प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मिसेस सीचन सैंग को किस कर रहा होता है। अभी किस कर रहा होता है तो मिसेस सैंग बोलती है कि प्लीज यहाँ पे मत करो, अगर मिस्टर सीवैन सुन लिया तो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सीचन उसको कैरी करता और कैरी करते हुए लेके जाते किस करते हुए उसको बालकनी में बैठा देता है। वो जैसे ही गिरने वाली थी उसको कैरी कर लेता है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते वो दोनों साथ वाला अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते। तभी लोग को दिखाया जाता है कि बुक में बचपन का 2 पर्सन का फोटो रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सीवैन अपनी गर्लफ्रेंड सैंग को मैसेज करते कि क्या हुआ, तो मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। के बाद सीवैन एक डॉक्यूमेंट देखता है और बोलता है कि सचमुच मिस्टर सीचन वापस आ गया है, ये वही है, पर जिंदा कैसे है। मिस्टर सीचन ब्रदर रहता है। तो उधर से एक छोटी सी बच्ची आती है, बोलती है कि ब्रदर आप क्या लॉलीपॉप खाओगे। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी टीचर सैंग कहाँ पे है। तभी वो बच्ची बोलती है कि मैंने देखा है टीचर सैंग आई है पर वो ऊपर गई है। मिस्टर सीवन बोलता है ऊपर, तो उसकी सिस्टर बोलती है हाँ। मिस्टर सीवन अपनी छोटी सिस्टर को लेकर ऊपर जाने लगता है। तो छोटी सिस्टर जिसका नाम सासो रहता है, वो बच्ची बोलती है कि सिस्टर सैंग क्या आप ऊपर हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सीचैन मिसेस सैंग के साथ रोमांस कर रहा होता है, उसको फोर्सली किस कर रहा होता है। जब वो सुनती है कि वो छोटी सी उसको बुला रही है और मिस्टर सीवैन उसको कॉल करने लगते हैं। जैसे कॉल पिकअप करने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर चैन उसको छोड़ नहीं रहा था। सीचैन उसको बार बार किस किए जा रहा था। फिर वहाँ पे सासा बोलती है कि टीचर सैंग क्या आप अंदर हैं। भी मिस्टर सीचैन सैंग के ईयर पे बाइट कर लेता है तो उसके मुंह से चीखें निकल जाती, तो बाहर सीवैन सुन लेता है और फिर बोलता है कि सैंग तुम क्या अंदर हो। तभी मिस्टर सीचैन सैंग से बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, और सीचैन सैंग को किस कर रहा होता है तो सैंग मना करती है। तभी सीवैन बोलता है कि सैंग तुम क्या अंदर हो। तभी चिल्ला के सीचैन बोलता है कि वो नहीं जाएगी, जाओ यहाँ से। तो छोटी बच्ची बोलती है कि सेकंड ब्रदर कुछ ज्यादा ही रूड है, और वो मिस्टर सीवैन को अपने साथ 2 बच्ची लेके चली जाती है। और फिर से मिस्टर सीचैन सैंग को किस करने लगता है तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि छोड़ो मुझे। वहां से भागने लगती है फोन लेकर। तभी मिस्टर सीचैन उसके हाथ से फोन ले लेता है और दीवार से लगा देता है। तो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। भी मिस्टर सीचैन बोलता है कि तुम मेरे सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात करोगी, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो तुम क्या बात करोगी। मिसेस सैंग बोलती है कि फोन दो मेरा। तो मिस्टर सीचैन बोलता है कि मिसेस सैंग मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, जल्द से जल्द मेरे ब्रदर के साथ, कजन ब्रदर के साथ ब्रेकअप कर लो, अदरवाइज मैं उसको मार डालूंगा। तो मिसेस सैंग
ओके बोलती है। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर सीचन बोलता है कि टीचर कम से कम अपना फोन तो ले लो और जाओ क्लास करो। तो फिर वो चली जाती है फोन लेकर। जब नीचे जाती है तो उसकी स्टूडेंट सासा पूछती है कि टीचर सैंग आप ऊपर क्या करने के लिए गए थे। तो सैंग नर्वस होते हुए बोलती है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैं वॉशरूम गई थी। वो बैठने के लिए जाती है तो मिस्टर सीवैन उसको फ्रूट्स देता है खाने के लिए तो मना करती है। तभी उधर से मिस्टर सीचन आता है और बोलता है कि मेरा ब्रदर खुद अपने हाथों से काटा है टीचर सैंग, आप प्लीज खा लीजिए। उसको ग्रैप्स दिखाता है और खुद खा लेता है। तभी सासा बोलती है कि ब्रदर सीवैन मुझे भी खाना है तो उसको खिलाने लगता है सीवैन। तभी मौका देकर मिस्टर सीचन उसको कमर पकड़ता है, सैंग को अपने क्लोज लाता और बोलता है बेबी। फिर के मारे सैंग उसका हाथ छुड़ा लेती है अपने कमर से। मिस्टर सीचन बोलता है कि ब्रदर से सैंग ने वॉशरूम में अपना इम्पोर्टेंट हेयर पिन को गिरा दिया था तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं उठा लिया, क्या आपको चाहिए सिस्टर सैंग? वो भी मिसेस सैंग बोलती है कि मुझे चाहिए। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मेरे रूम में कैबिनेट है उसके अंदर है, तुम जाकर उसको ले सकती हो। तभी उसकी सिस्टर सासा बोलती है कि कभी भी सेकेंड ब्रदर अपने रूम में किसी को भी एंट्री करने नहीं देते हैं। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मेरा रूम लॉक नहीं है, अनलॉक है। यह सुनते ही सैंग दौड़ते हुए जाती है और कैबिनेट में अपना हेयर पिन को ढूंढने लगती है तो उसको हेयर पिन नहीं मिलता है। तभी पीछे से खड़ा आता है सीचन, उसके हाथ में हेयर पिन रहता है। तो सैंग बोलती है कि तुम एक झूठे हो। उसके हाथ से हेयर पिन लेने के लिए जाती है तो मिस्टर सीचन उसे गला पकड़ लेता है और उसको किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तो सैंग बोलती है, तब मिसेस सैंग बोलती है कि तुम्हें चाहिए क्या मिस्टर सीचन? तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैंने तुम्हें दोबारा देखा मैं ब्रदर को क्लोज आते हुए तो मैं तुम्हारे सामने उसी वक्त रोमांस करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ सैंग कि तुम मुझे फॉलो करना चाहोगी या फिर मेरा इलिजिमेट ब्रदर को फॉलो करना चाहोगी? तो मिसेस सैंग बोलती है कि मेरे पास कोई चॉइस है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि सॉरी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं, तुम्हें मुझे फॉलो करना ही होगा। फिर उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि तुम्हें फॉलो का मतलब पता है? फॉलो का मतलब ये है कि तुम मेरा हाथ होल्ड करोगी, मुझे किस करोगी, मेरे साथ बेड पे रोमांस करोगी और जब भी सोचोगी तुम मेरे बारे में ही सोचोगी। तो मिस्टर सैंग बोलती है कि तुम्हें वो वुमन चाहिए कि तुम उसके साथ सब कुछ कर सकते हो, तो पर मैं ही क्यों? तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड तो हुई लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्ट हूँ कि तुम मेरी ब्रदर की वुमन हो, कैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बात है ये। तब उसको किस करने के लिए जाता है तो बाहर से सासा बोलती है कि डैड ने बोला है टीचर सैंग को आकर मेरे क्लास करवाने के लिए, इसीलिए टीचर सैंग क्या आप आ रही हैं? कि मिसेस सैंग को तो मिस्टर सीचन जाने ही नहीं था, जैसे ही जाती है उसको पकड़ता किस करने लगता है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम आज रात को कहाँ करना चाहोगी, फ्लैट में या फिर मेरे घर पे या फिर होटल में? ये मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ। तो कुछ नहीं बोल रही थी तो उसको किस करने लगता है और बाहर से सासा उसको बार बार बुला रही थी कि टीचर सैंग प्लीज क्लास करने के लिए चलिए। फिर मिसेस सैंग बोलती है कि कल रात को जो तुमने किया था। तो मिस्टर सीचन उसको बॉडी टेस्ट करते हुए बोलता है कि कल रात को मैंने काफी नहीं किया था और बार बार सासा बुला रही होती तो टीचर सैंग बोल देती है कि घर पे। तो मिस्टर सीचन सुन के खुश होकर चले जाता है। जब मिस्टर सीचन जा रहा होता है तभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुम कम से कम मेरा हेयर पिन तो दे दो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में जब मिसेस सैंग बच्ची थी तभी वो ब्रदर चेन को 2 हेयर पिन दी थी, ये बोलकर कि मेरे डैड मुझे अब्रॉड भेज रहे हैं, जब मैं वापस आऊंगी तब तक आप मेरा वेट कीजिएगा। तभी मिस्टर चेन उसको एक हेयर पिन उसको देता है, एक अपने पास रखता है। वही याद करते हुए मिस्टर सीचन बोलता है कि सैंग यू हम लोग बचपन का स्वीट हार्ट थे, हम लोग साथ में ही पले बड़े हुए थे, पर तुम्हारे डैड ने एलसी जेंग के साथ मिलकर चोरी की और इसके बाद वो दोनों मिलकर मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया और मेरा लाइफ भी लेने का पूरा कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली मैं एक एनिमी की डॉटर से प्यार करता हूँ। उसके बाद मिस्टर सीचन धीरे सैंग के पास जाता है, उसको हेयर पिन लगाता है और बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुमसे और तुम्हारे डैड से और अपना भी से रिवेंज तो लेके आऊंगा। फिर बोलता है कि टीचर सैंग तुम्हारे ऊपर ये हेयर पिन अच्छा लगता है और आज रात मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। ओह सुनते ही सैंग चली जाती है। इसके बाद सैंग जा रही थी, वो हेयर पिन को देखती है, फिर अपने डैड का बात याद करती है। उसके डैड बोल रहे थे कि सैंग या फैमिली ने सीक्रेटली कुछ रॉ मटेरियल को एक्सचेंज किया था जिसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स हो गया। अंकल सी जेंग ने सारा ब्लेम अपने ब्रदर को ऊपर डाल दिया। इसके वजह से मिस्टर चैन का फादर ने सुसाइड कर लिया। सिया फैमिली हो गया है सी फैमिली। और उसके डैड ये भी बताते हैं कि सिया फैमिली में जितने मेंबर थे सब मर गए। बात सुनते ही मिसेस सैंग बिलीव नहीं कर रही थी बिकॉज वो मिस्टर सीचन को प्यार करती थी, पर उसको नहीं पता था कि रियल में जो मिस्टर सीचन है वही उसका बचपन वाला प्यार है। तभी सैंग रोने लगती है, बोलती है कि डैड हम लोग तो उसका रीपे बैक भी नहीं किए हैं जो उसको ढूंढना है, वो बोलकर रोने लगता। तभी मिसेस सैंग ये बात याद करती है और बोलती है कि ब्रदर चैन तुम कहाँ पे हो? भी मिस्टर सेवन के मैसेज आता है कि अगर तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो सैंग तो तुम कुछ रीजन तो दो।
तभी मिसेस सैंग मिस्टर सीचन का बात याद करती है। उसने बोला था कि अगर तुम 3 दिन में तुम मिस्टर सीवेन के साथ ब्रेकअप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही मिस्टर सीवेन को मार डालूंगा। वो बात याद करती है और मिस्टर सीवेन को करके डिलीट कर देती है। तभी पीछे से मिस्टर सीवेन आता है और बोलता है कि मिसेस सैंग तुम ऊपर में आज सुबह मेरे ब्रदर के साथ क्या कर रही थी, वो तुम्हें क्या परसू कर रहा है। तो मिसेस सैंग बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें कुछ भी करो, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है मिस्टर सीवेन। तभी मिस्टर सीवेन बोलता है कि सैंग हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते फिर भी तुम मेरे साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। मिस्टर सीचन तो 1 महीने पहले ही आया, तुम उसके लिए मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। तो मिसेस सैंग बोलती है कि मिस्टर सीवेन तुम मुझे क्या दे सकते हो। मिस्टर सीचन मुझे हर चीज दे सकता है पर तुम एक ओनली इलिजिमेट चाइल्ड हो। ये सुनते ही मिस्टर सीवेन को बुरा लगता और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। तो बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो बोल के जाने लगती है। वो भी पीछे जाने लगता है। तभी मिस्टर सीचन उसको कार को कुछ ज्यादा क्लोज लेकर आता है तो डर के मारे मिस्टर सीवेन नीचे गिर जाता है। जब मिस्टर सीवेन गिर जाता है तो मिसेस सैंग उसको उठाने के लिए जाती है तो मिस्टर सीचन बोलता है कि उसको हिम्मत मत करना उसको हेल्प करने का, और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और टान के अपने पास ले आता है। तभी मिस्टर सीवेन बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें क्या कर रहे होते हैं। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पर अब से नहीं है। उसको टानते हुए लेके जाता है तो बार बार मिसेस सैंग सीवन को देखने लगती है तो उसका गला पकड़ लेता और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, उसे भी कार में लेकर चलो। फिर उसको जबरदस्ती रूम के अंदर लेके जाता है। तो अभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, क्रेजी वाला हरकत क्यों कर रहे हो। अभी मिस्टर सीचन करते हैं कि थोड़ा सा इंजर हुआ है, तुम इतना गुस्सा कर रही हो, अगर मैं उसको मार डालू तो। इस बात पे मिसेस सैंग बोलती है कि हिम्मत भी मत करना। अभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोलो, तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है। फिर सीचन बोलता है कि वो इलिजिमेट चाइल्ड है और मेरा ब्रदर होना वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। इसके बाद मिस्टर सीचन सैंग को टॉवल देता और बोलता है कि तुम शावर लेकर बेड पे इंतजार करो बिकॉज तुम्हारे बॉडी से नालायक का स्मेल आ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो जाने लगता है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मिस्टर सीचन प्लीज तुम मिस्टर सीवेन को छोड़ दो, एक अच्छा पर्सन है वो भी। मिस्टर सीचन बोलता है कि वो मैन के पास एक स्वॉर्ड जिसमें ब्लड लगा हुआ है, वो एक अच्छा पर्सन कैसे हो सकता है। वो बोलकर से चले जाता है। इसके बाद मिसेस सैंग शावर लेकर सोफा पे सो जाती है तो मिस्टर सीचन उधर से आते हैं और सैंग को देख के बोलते हैं कि मेरे डैड ने तुम्हें और तुम्हारे फादर को लोन देकर एक डिसेंट सा काम दिया तुम्हारे फादर को और तुम्हें रहने के लिए घर दिया। के बाद मेरे फैमिली पूरा बर्बाद हो गया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंग के फादर रोते हुए मिस्टर सीचन के फादर के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को हेल्प कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा बीमार है, आपके सामने बेक कर रहा हूँ। तभी उसके फादर उसकी डॉटर को इलाज करता, उसको डिसेंट सा काम देते हैं। पर बाद में मिस्टर सैंग के जो फादर होते हैं उसके फादर को मारने के बाद मिस्टर सीचन को भी आई से गला दबा के मार देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहिएगा मास्टर। तो बात याद करता है मिस्टर सीचन और मन में बोलता है कि मिसेस सैंग अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि धरती पर नर्क कैसा होता है। तो मिस्टर सीचन सैंग का फेस टच करने लगता तो बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या अपना नाम नहीं पता। ये सुनने के पर डर जाती है। मिस्टर सीचन अपना कपड़े खोलने लगता है तो सैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि बेबी तुम मुझसे हाइड होके कहाँ जाओगे, तुम कहाँ भागना चाहती हो। उसको फोर्सली किस करने का कोशिश करता है तो बोलती है कि टच मत करो। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि अगर मैं टच नहीं करूंगा तो सीवन तुम्हें टच करेगा और उसको फोर्सली किस भी करने लगता है। तो मना करती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। उसको टानते हुए बाथरूम के पास लेके चले जाता, उसका फेस मिरर की तरफ दिखाता और बोलता है कि अब बताओ कि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है, उसका नाम क्या है। कुछ नहीं बोलती है तो मिस्टर सीचन उसके हाथ में पानी लगाता और मिरर में उस अपना नाम लिखता और बोलता है कि यही है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर बोलता है कि बेबी मेरे ब्रदर ने तुम्हें कभी टच किया है। तो बोलती नहीं। फिर बोलता है कि कभी तो उसने तुम्हें किस किया। तो ये बोलती नहीं। तो सुनते ही मिस्टर सीचन उसको किस करने लगता है। कहने के बाद बोलता है कि अबे किसने किस किया तुम्हें पता है ना, नाम बताओ। तो बोलती है कि सीचन। तो वो सुनने के बाद मिस्टर सीचन बोलता है कि तुमने सही बोला बेबी और याद रखना। तो मिसेस सैंग बोलती है कि हाँ मैं याद रखूंगी। फिर मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं याद रखना इस लाइफ में मैं ओनली तुम्हारा मैन हूँ, मैं ही किस करूंगा, हक करूंगा और तुम्हारे साथ बेड पे जो चाहे वो कर सकता हूँ लाइफ टाइम तक, फॉर एवर। वो बोलकर उसको किस करता, चौकस रोमांस करता। इसके बाद मिस्टर सीचन जब सोया हुआ था तो उसको नाइटमेयर आता है कि वो अंकल सैम को बोलता है छोड़ने के लिए पर वो नहीं छोड़ता है, डर के मारे उठ जाता है। तभी मिसेस सैम मने बोलती है कि ऐसे पर्सन को भी नाइटमेयर आ सकते हैं। आज को टिश्यू पेपर देता है स्वेटिंग को वाइप्स करने के लिए। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बार सोया हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे प्यारे पड़ गई हो। बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा सैम, मेरा क्लास है। तभी मिस्टर सीचन की बॉडी पे बर्थ मार्क नहीं देखती तो उसको याद आता है
है कि जब वो मिस्टर सी वैंग के साथ एल्बम देख रही होती है तभी मिस्टर सी वैंग अपने कजन ब्रदर का फोटो दिखाता है। उस फोटो में बच्चे का सीन रहता है लेकिन उसके हाथ के पास बर्थ मार्क रहता है। उन्हें बोलती क्या ये रियल में सीचन नहीं है? तो मिस्टर सीचन बोलता है कि कल रात को काफी नहीं हुआ था, तुम टच करना चाहते? सैंग का हाथ पकड़ता है, अपने बॉडी को टच करने लगता है। तो बोलती कि नहीं मुझे क्लास जाना है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर क्लास में दिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्टर उन लोगों को वर्कआउट कर रहा होता है। तभी इंस्ट्रक्टर जो रहता है 1 नंबर का ठरकी रहता है, मिसेस सैन को बोलता है कि उसी पोस्ट में खड़े रहो, उसको देखने लगता है। तो मिस्टर सीचन गुस्सा करता है, उसको एक किक करता है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें फायर भी करवा सकता हूँ, फिर मैं नोटिफाई कराता हूँ एकेडमिक अफेयर ऑफिसर को। तो बोलता है मिस्टर सीचन की ओके मुझे फायर करवा दो। उधर से मिसेस सैंग आती है और मिस्टर सीचन को बोलती है कि मिस्टर सीचन। तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या तुम ही मिस्टर सी हो और चैन हो, आई मीन सीचन। तो बोलता है हाँ। तभी मिस्टर सीचन इशारा करता है तो उसके बंदे लोग अच्छा खासा इंस्ट्रक्टर लोग को कुटाई करता है। तभी एक बॉक्स देता है मिसेस सैन को मिस्टर सीचन, ये बोल रहे कि तुम्हारा गिफ्ट हो। जैसे ही बॉक्स खोलती है उसमें फिंगर आता है पर डर जाती है। अमन ने बोलती है कि सचमुच पर्सन को मारता है जान से। तो मिस्टर सैंग दूर भागने लगती है तो मिस्टर सीचन इसको क्लोज करके हक कर लेता है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम मुझसे कहाँ हाइड हो रही हो, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में हेल्प तो कर रहा हूँ ना। तो मिसेस सैंग बोलती है कि मेरा बिजनेस है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें एक और चॉइस देता हूँ। उसको टानते हुए बेस पे लेके जाता है। तो मिसेस सैंग बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे टीच करने के लिए लाया हूँ कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मुझे उसका जरूरत नहीं, और बोल के जाने लगती है। इसके बाद मिस्टर सीचन उसको पीछे से हक करता है सैंग को और उसको बॉक्सिंग करने के लिए ग्लव्स देता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद से तुम्हें कभी भी बॉदर नहीं करूंगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मैं डॉग बन के रहना होगा, जो भी मैं तुम्हें करूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर सीचन उसको बॉक्सिंग सिखाता है और बोलता है कि तुम्हें खुद बॉक्सिंग करना होगा। फिर हमारी फीमेल लीड फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो बचपन में बुली हुआ करती थी तो ब्रदर चैन उसको हेल्प किया करता था, बोला करता था कि रो मत, अगर तुम बुली हो रही हो तो तुम्हें फाइट बैक करना सीखना होगा, और उसको बॉक्सिंग कैसे किया जाता है वो भी बचपन में सिखाया करता था। तो यही बात सैंग याद करती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो? इसके बाद मिस्टर सीजन बोलता है कि आओ मुझे पंच करो। फिर हमारी फीमेल पंच करती है, उसको डॉज करने का कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है। तभी थक जाती है क्योंकि बार उसको पंच कर रही थी पर वो जीत ही नहीं पाती है। तो मिस्टर सीजन उसको वाइप्स करने लगता है। तो वो याद करती है कि मिस्टर सीजन ने बोला अगर उसको हरा देगी तो वो आज के बाद से कभी भी उसको बॉदर नहीं करेगा, और जैसी पंच के निकली जाती है तो मिस्टर सीजन उसको पीछे से हक कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतना इजिली हरा सकती हो? बिल्कुल नहीं। अभी मिसेस सैंग अपने आप को छुड़ाती है और बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर सीचन, एक न एक दिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। और जैसे ही जा रही थी मिस्टर सीवन चले आता है। तभी बोलती है सीवन। ये सुनते ही मिस्टर सीचन उसको पकड़ता, ऊपर बैठाता, उसको फोर्सली किस करने लगता है। तो मिसेस सैम उसको बाइट भी कर लेती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि ब्रदर मैं कैसा लग रहा हूँ? तभी मिस्टर सेवन अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना कि सैंग मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को कैसे परस्यू कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है? तभी मिस्टर सीचन इसका हाथ पकड़ लेता है सैंग का और बोलता है कि अब से आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सही बोला ना बेबी? तभी मिसेस सैंग उससे हाथ छुड़ा लेती है श्री वैन से, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। तभी मिस्टर सीवन बोलता है कि तुम्हें फोर्स करा है तो मुझे बताओ। सैंग बोलती है कि इसने मुझे फोर्स नहीं किया है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि ब्रदर तुम्हें सुना नहीं दिया, मेरी गर्लफ्रेंड बोली तुम्हें गाने के लिए। तो सीवन गुस्सा को चले जाता है। तभी सैंग उसका हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि तुम्हें प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम एक बहुत ज्यादा हार्टलेस हो। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड को देख रही हो। तो बोलता है कि आज कलेक्शन काफी होगा, चली जाती है। तभी मिस्टर इवन के पास वॉच आता है, उसमें एक नोट लिखा रहता है कि यंग मास्टर फेक है, ये मिसेस सैंग ने उसको दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर सीचन देखता है कि किस तरह मिसेस सैंग अपनी स्टूडेंट के साथ प्ले कर रही होती है, यानी उसकी सिस्टर के साथ। तभी मिस्टर सीचन फ्लैशबैक में याद करता है कि बचपन में वो भी अपनी मदर के साथ खेल रहा होता है। तभी अपनी मदर को बोलता है कि मदर देखिए बटरफ्लाई। तभी उसके डैड ऊपर से नीचे गिर जाते हैं जिसके से उनका डेथ हो जाता है, और उसी हार्ट अटैक की वजह से उसकी मदर भी मर जाती है। वो भी याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड सासा को बोलती है कि बाय मैं जा रही हूँ। तभी टीचर को बाय बोलती है। तभी उधर से मिस्टर ई सैंग चले आते हैं और बोलते हैं कि टीचर सैंग काफी लेट हो चुका है, क्यों नहीं आप हम लोग के साथ एक मील ही कर लेते हैं। तब उधर से मिस्टर सी वैन आता और बोलता है कि फादर
टीचर सैंग को इवनिंग क्लास होता है, अगर वो हम लोग के साथ मिल करेंगे तो उसका लेट हो जाएगा। तभी उसके डैड बोलते हैं कि कोई नहीं, एक काम करो, टीचर सैंग को जाकर तुम उसके क्लासेस के लिए छोड़ दो। हाँ, कल याद रखना, कल ब्रांच सेरेमनी का पार्टी है, तुम्हें आना होगा। तो बोलते हैं ओके डैड। फिर उसके डैड चले जाते हैं। तो मिस्टर सी वैन मिसेस सैंग को वो घर ड्रॉप करता है और फिर वो नोट दिखाता है और बोलता है कि इस नोट का क्या मतलब। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मैंने उसको चेस्ट पर वो बर्थमार्क नहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि वो फेक है। तभी मिस्टर सीवन बोलता है कि तुम लोग का रिलेशनशिप इतना डेवलप्ड हो गया। उन दोनों को बात करते हुए मिस्टर सीचन तो देख ही रहा था। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मिस्टर सीवन, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ और सब मैं तुम पे छोड़ती हूँ। इसके बाद मिस्टर सीवन बोलता है कि सैंग, तुम मुझे बताओ, अगर तुम ये सब चीज नहीं चाहती हो, उससे दूर जाना चाहती हो, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा मिस्टर सीचन से तुम्हें दूर ले जाने का। लेकिन मिसेस सैंग को जवाब नहीं देती, वहां से चली जाती है। तो मिस्टर सीचन को जो फ्रेंड होता है गुस्सा करने लगता है, तो उसको मना करता है। फिर वो बच्चेपन वाला फोटो देखता है, वो फोटो को जला लेता और बोलता है कि जो वाइल्ड काइट को पे रेस कर रहा वो डिसओबीडिएंट है, मुझे उसको अच्छा खासा लेसन टीच करना ही होगा। और दूसरी तरफ मिस्टर सीवन कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कांटेक्ट करो मिस्टर जो के साथ। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर जो को दिखाया जाता है, वो फोटो देखता है और बोलता है कि मुझे डेफिनेटली पता था कि मास्टर सी एक नंबर का फेक, अब मैं उससे अच्छा खासा मजा चखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को ब्रांच ओपनिंग सेरेमनी के दिखाया जाता है। वहाँ पे रिपोर्टर सी जेंग से कुछ क्वेश्चन पूछने जाता है कि आप जनरल मैनेजर फैंक्सी ग्रुप के हैं और आपके 2 बेटे हैं, अब किस बेटे को कंसिडर करेंगे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को। तभी मिस्टर सीवन गुस्सा करने लगता है, तो उसके फादर रोकते और जर्नलिस्ट को जवाब देते हैं कि आज मेरा ब्रांच ओपनिंग का सेरेमनी है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना होगा तो मैं जर्नलिस्ट को खुद पर्सनली बुला के बोलूंगा। जर्नलिस्ट बोलता है कि अब 10 साल से प्रेसिडेंट है फैंक्सी ग्रुप के, तो आपने कैसे मैनेज किया? मिस्टर सिया का मरने के पीछे क्या आपका हाथ है? इससे क्या आपका लेना देना है क्या कुछ भी? ये सुनते ही मिस्टर सीजिंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। अभी मिस्टर सीजिंग बोलता है कि तुम एक अच्छे जर्नलिस्ट तो नहीं हो, लेकिन हाँ, आपको तो पता है ना कि मिस्टर सिया कमिट किए थे सुसाइड, इसमें क्राइम का कोई भी लेना देना नहीं है। टॉन होता तो बोलता है फादर, सीवन बोलता है तो उसके फादर बोलता है कि इसको अच्छे से ट्रीट करो। फिर इसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सुनते ही मिस्टर चैन गुस्सा करते हैं। फिर चले जाते हैं मिसेस सैंग के पास, उसको वाइन टोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिसेस सैंग बोलती है कि मैं यहाँ पे आके एरोगेंट मास्टर सीचन से देखने के लिए आई हूँ। तभी मिसेस सीचन बोलता है कि तुम तो ऑलरेडी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कस तो कर ही चुकी हो ना, ऐसा डील कैसे करना है? तो सैंग बोलती है कि हाँ, एक फेक यंग मास्टर हो तुम। तब उधर से मिस्टर जैंग चले आते हैं और भी बंदे लोग को लेकर। तभी मिस्टर सीवन बोलता है कि आज सेरेमनी ओपनिंग का दिन है, तुम कोई तमाशा मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेवियर करूंगा। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि मिस्टर सी जैन, आपका जो बेटा है फेक है। तभी मिस्टर सी जैन अपने बेटे की तरफ टर्न होते हैं, मिस्टर सी जैन की तरफ, और फिर मिस्टर जैन को थप्पड़ मारते बोलते हैं कि मुंह बंद करो अपना, तुम्हें पैसे देके यहाँ पे कौन बुलाया है? अभी मिस्टर सीवन बोलता है कि मेरे ब्रदर का 3 महीने पहले डीएनए टेस्ट हुआ था, पता है चला है कि हम लोग का बायोलॉजिकल भाई है मेरा। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि मिस्टर सी और हम दोनों पले बड़े हुए हैं, पर मैंने देखा है कि मिस्टर सी के बर्थ मार्क है नहीं, ये फेक है। तभी मिसेस सी चैन मिसेस सैम को बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दिया था, तुम्हें शायद वो याद नहीं है, लगता है कि मुझे तुम्हें करके कुछ दिखाना होगा। इसके बाद मिस्टर सी चैन स्टेज पे जाते हैं, सैम को हाथ पकड़ कर दिखा देते हैं कि उसके चेस्ट पे वो बर्थ मार्क है। ये देखकर मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने उस दिन खुद अपने आंखों से देखा था, नहीं था, अभी कहाँ से आ गया? फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सी चैन ने जानबूझ के वहाँ पे टैटू बनाया था बर्थ मार्क का। मिस्टर सी चैन उसको एक लात मार देता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसका एक और फ्रेंड होता है, बोलता है कि इसने मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब मिस्टर जैंग ने कराया है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रेपुटेशन खराब हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो गोल्ड वार लेता है और बोलता है कि तुम्हारे को मैं खरीदता हूँ, उसको मुंह के अंदर डाल लेता है, पर ब्लीडिंग होने लगता है। ये देखकर मिस्टर सैंग पर डर जाती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि सैंग अब तुम्हारी बारी, उसको टांगते वहां से लेके चले जाता है। तो बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना होगा मेरे ब्रदर के साथ, पर तुम बिल्कुल भी नहीं सुनी और उसके साथ मिलकर मेरे साथ डील करना चाहती थी ना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो बोलते कि तुम चाहते क्या हो? तो बोलते कि तुम्हें मेरे ब्रदर को देखना बहुत पसंद है ना, 1 मिनट में तुम्हें उसको बहुत ज्यादा दिखाता हूँ। तो बोलते कि तुम क्या करना चाहते हो सैंग? तभी मिस्टर सीचन अपने असिस्टेंट को बोलकर ब्रदर सीवन को लेकर आता है सामने। तो सैंग मिस्टर सीवन के लिए वही रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर है। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम्हें तो बोला था कि मैं फेक यंग मास्टर हूँ, तो मुझे बताओ कि सीवन का रियल ब्रदर कहाँ गया?
फिर मिस्टर सीचन बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं रियल यंग मास्टर तो नहीं है, पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मिसेस सैंग बोलती है कि तुमने क्या उसको मार डाला? तो मिस्टर सीचन बोलता है कि एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, अगर आज तुमने ये सब इंसिडेंट नहीं किया होता तो मैं अपना आइडेंटिटी कंफर्म भी नहीं कर पाता, मैं इसलिए कर पाया, अब कोई भी मेरे उस पर शक नहीं करेगा। तो सैंग बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अकेले तुम उसके साथ मत मिलना, उस रात को इसने तुम्हारा फिंगर को टच किया। तो फिर अपना असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर सीवेन का फिंगर को कट कर देने के लिए। तो मिस्टर सैंग बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम जो बोलोगे मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम इनोसेंट पर्सन को हर्ट मत करो। तो मिस्टर सीचन बोलता है इनोसेंट? तो सैंग रोते रोते ये सब करने के लिए मना करती है मिस्टर सीचन को, पर मिस्टर सीचन थोड़ी ना उसका बात मानने वाला था। जो भी कुछ था बहुत ज्यादा क्रूरल था और हार्टलेस पर्सन था। इसके बाद मिसेस सैंग डन हो जाती है और उससे अप्रोजाई करती है कि प्लीज तुम उसको छोड़ दो, और बेग भी करती है और गलती के लिए माफी मांगती है कि मैं आज को ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और प्लीज उसको हॉस्पिटल भी जाने दो, जो कि मिस्टर सीचन ने उसका फिंगर को कट करवा दिया था। और ये भी बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो, एक काम करो, तुम रूम में जाओ, कपड़े खोल कर बैठो, वहाँ पे मेरा वेट करना, तुम क्या करना चाहती हो? और मिस्टर सीवन ये सब करने के लिए मना करता है। फिर मिस्टर सीचन बोलता है कि तुमने क्या सोचा सिस्टर इन लॉ, फिर से दोबारा फिंगर कट करने के लिए जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि ओके। तो मिसेस सैंग बोलती है कि ओके मिस्टर सीचन, तुम जो बोल रहे हो मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम इसको हॉस्पिटल जाने दो। इसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर जाता है तो एग्जामिन करने पर डॉक्टर बोलता है कि उनका फिंगर कट हो चुका है, हम लोग को सर्जरी करना होगा। और डॉक्टर बोलते हैं कि जो फिंगर कट हुआ था उसको रिप्लांट करने के लिए दोबारा उस फिंगर को लाया जाए, तब वो उसका दोबारा फिंगर हार्ट से जुड़ सकता है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि ब्रोकन फिंगर। फिर दूसरी तरफ मिस्टर सीचन को दिखाया जाता है वो प्लान के अकॉर्डिंग जो भी उसके सामने आ रहा था उसको रास्ते से हटा रहा था, बिकॉज वो अपने फैमिली का रिवेंज लेना चाहता था सी फैमिली से। इसके बाद सैंग कॉल करता है मिस्टर सीचन को, तो सीचन बोलता है कि हाँ बेबी बोलो। तो मिसेस सैंग बोलती है कि तुम मुझे मिस्टर सीवेन का फिंगर वापस दो, अगर वो फिंगर वापस मिल जाएगा तो सर्जरी से उसका फिंगर हाथ में दोबारा लग जाएगा। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिसेस वैसान पूरा गार्डन में उसका फिंगर ढूंढ रही होती, तभी सामने से मिस्टर सीचन चले आता है। तो उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे बताओ कि मिस्टर सीवन का फिंगर कहाँ पे है, मुझे उसका फिंगर दे दो। फिर मिस्टर सीचन उसको देखने लगता है तो नीडन होकर अपने कपड़े खोलने लगती है और बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, पर सीवन का फिंगर दे दो, वो फिंगर के बिना नहीं रह पाएगा। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम उस स्टूपिड के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, ओनली तुम उस नालायक स्टूपिड के लिए। तभी मिसेस सैंग अपना फिंगर को कट करने के लिए जाती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए मैं अपना फिंगर मिस्टर सीवन को दूंगी। मिस्टर सीचन नाइफ को पकड़ लेता है और बोलता है कि काफी हो गया, फिर फिंगर मांगता है, उसमें आग लगा देता है। तो फटाफट फिंगर को बुझाकर उसको ढूंढने लगती है कि उसको फेंक दिया था। तभी मिस्टर सीचन उसको छाता लेकर जाता है, ऑलरेडी भीग चुकी थी, पता नहीं छाता क्यों लेकर जा रहा है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो सीचन, लेकिन सीचन उसके पास जाता उसका किस कर लेता है। मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम दूसरे पर्सन के लिए प्लीज रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं जेलस के कारण शायद मैं इसको मार ही डालूं। तो मिस्टर सैंग बोलती है कि मिस्टर सीचन तुम नर्क में जाओगे। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम गलत हो, मैं बहुत पहले ही नर्क से वापस आ चुका हूँ। फिर दिखाया जाता है कि जब मिसेस सैंग के डैड उसको जब जमीन के अंदर दफना दिया था तो मिस्टर सीचन बाहर निकल गया था उस हेयर पिन की वजह से। फिर मन में बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे को नर्क में भेज दिया था, पर तुमने मुझे बचाया, मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए फिर नफरत करना चाहिए। इसके बाद मिसेस सैंग अनकॉन्शियस होने लगती है तो मिस्टर सीचन उसको कैरी करता रूम में लेके जाता है। तो मिसेस सैंग कॉन्शियस होकर बोलती है कि छोड़ो मुझे जाना है। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि अच्छे से बिहेवियर करो बेबी, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। मिसेस सैंग बोलती है कि मिस्टर सीचन प्लीज मैं तुमसे बेग करती हूँ उसको छोड़ दो, यानी सीवन के बारे में। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि ओके बेबी तुम मुझे सेड्यूस करो और मुझे प्लीज करो। वो कुछ नहीं बोलती है तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुमने सुबह ही में मुझसे प्रॉमिस किया था, वो जाने लगता है। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि ओके मिस्टर सीचन तुम जो बोल रहे हो मैं करने के लिए रेडी। ये बात सुनते ही मिस्टर सीचन उसको अपने लैप पर बैठा देता है और बोलता है कि ओके बेबी तुम मुझे परस्यू करना चाहती हो ना, आई मीन सेड्यूस करना चाहती हो ना, तो अच्छे से करो। उसको टच करने लगता है, टच करने के बाद बोलता है कि तुम ये क्यों पहनी हो, इसे भी खोल दो। बोलता है कि अगर तुम नहीं खोलोगी तो फिर मुझे जाना होगा। तो बोलती है कि मुझे मिस्टर सीवन से बात करना है। तो उसको कॉल लगा देता है, तो उसका असिस्टेंट कॉल पिकअप करता है और मिस्टर सीवन को देता है बात करने के लिए। तभी मिस्टर सीवन को देता है वो बात करने के लिए, तो सीवन बात करता है, बोलते है कि हेलो सैंग। और दूसरी तरफ मिस्टर सीवन बोलता है कि हम लोग कंटिन्यू करो। उसको बेड पे सुलाकर उसको किस वगैरह करने लगता है। तो मिस्टर सीवन बोलता है कि तुमने क्या उसके साथ प्रॉमिस किया है कि उसके साथ तुम नाइट स्पेंड करोगी।
तो फोन कट करने के लिए जाती है तो मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम मेरा ब्रदर को इतना ही केयर करती हो तो क्यों नहीं हम लोग वीडियो ऑन ही कर देते हैं, सबसे अच्छा होगा, बात क्या करके सुनाना उसको। ना करती है तो मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम्हें ब्रदर ने नहीं सिखाया कि कोई भी काम करने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिर उसको किस करता, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। जब वो सोई हुई थी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो मिस्टर सीजन उसके पास जाता है, उसको वाइप करने लगता है। तो मिसेस सैंग जग जाती है और बोलती है कि तुम एक परवेटेड हो। तभी मिस्टर सीजन बोलता है कि मैं कोई परवेट नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मैं ब्रदर के सामने तुम्हारे साथ सोता। फिर वो मेडिसिन पिलाने लगता है। मिस्टर सीजन सैंग को तो नहीं पीती है तो फिर वो मुंह में लेता और माउथ फोर्सली उसको मेडिसिन पिलाता और बोलता है कि बेबी हम लोग को चलना चाहिए। तो बोलते है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो बेबी तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे ब्रदर को फिंगर कट हुआ है तो हम लोग को हॉस्पिटल जाकर उसको देखना चाहिए। और दूसरी तरफ सीवन के फादर उसकी सिस्टर देखने के लिए आती है और बोलती है कि ये सब कैसे हुआ ब्रदर। तभी उधर से आता है सीजन और बोलता है कि सच्ची ब्रदर ये सब कैसे हुआ। ये सुनते ही मिस्टर सीवन निडान बैठ जाता है, अपने डैड को बोलता है कि डैड मुझे पता है कि मेरा पोजीशन बहुत ज्यादा लो है और मैं स्टेटस का भी हूँ, प्लीज मुझे मिसेस सैंग के संग शादी करने का परमिशन दीजिए। तभी मिस्टर सीवन के फादर बोलता है कि शादी बहुत बड़ी डिसीजन होती है और तुम तो अभी अभी उसको डेट करना स्टार्ट किए हो और वैसे भी टीचर सैंग तो अभी यंग है ना। तो मिस्टर सीवन बोलता है कि मैं टीचर वैन को 3 साल से जानता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। तो मिस्टर सीजन में सोचता है कि अगर मिस्टर सैंग का बेटी हमारे घर में डॉटर इन लॉ बन जाए तो फिर उसका डैड का मुंह हमेशा के लिए बंद रहेगा। तो वो एग्री हो जाता है शादी के लिए और वो छोटी सी सासा बहुत खुश होती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है। तो मिसेस सैंग मिस्टर सीवन का हाथ देखती है उसका फिंगर का बारे में और बोलता है मिस्टर सीवन ये देखकर कि अगर मेरा आर्म भी कट जाता भी मैं तुमसे प्यार करता। तभी मिसेस सैंग मिस्टर सीजन को देखती है और बोलती है कि मिस्टर सीवन हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है और बोलती है कि मिस्टर सीवन हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, इसलिए मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लाइफ टाइम तक मुझे बॉदर मत करना, मुझसे दूर रहो। ये बात सुनते ही मिस्टर सीजन बोलता है कि तुमने तो सुना ना ब्रदर, टीचर सैंग तुम्हें रिजेक्ट कर दी है। अब ब्रदर प्लीज किसी को भी फोर्स मत करो और दूसरे के लिए डिफिकल्ट भी क्रिएट मत करो। और मिस्टर सीजन बोलता है कि टीचर सैंग मैं आपको वापस लेके जाता हूँ और लेके चले जाता है। इसके बाद मिसेस सैंग जब जा रही होती है तो मिस्टर सीवन उसके साथ फोर्सली करने की कोशिश करते तो उसको धक्का देती है और बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए हो। फिर मिस्टर सीवन बोलता है कि कोई मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर तो मैं तो अच्छा लगता है ना, तो उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी मिस्टर सीवन बोलता है कि हम लोग रिलेशनशिप में 3 महीने से है फिर भी तुमने आज तक मैं हाथ होल्ड नहीं किया और उसके साथ कितने दिनों से तुम सब कुछ कर रही हो। इस बात पर थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। तभी मिस्टर सीवन निडर से माफी मांगने लगता है और बोलती है प्लीज मुझसे शादी कर लो और प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे मिस्टर सीजन आता है अपने ब्रदर को एक लात मारता और बोलता है कि जिससे भी शादी करेगी सी फैमिली में वो मैं पर्सन हूँ, तुमसे शादी नहीं करेगी। तभी मिस्टर सीवन उसके पास जाता निडन होता और बोलता है कि मैं तुमसे बेग करता हूँ ब्रदर प्लीज सैंग को मुझे दे दो। मिस्टर स्टीवन बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सीजन बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इससे मुझे क्या लेना देना, और मिसेस सैन को लेकर चले जाता है। तो मिस्टर स्टीवन पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि हम दोनों का शादी तो होगा सैन, क्योंकि तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तो मुझसे करवाएंगे ही। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सीवन चले जाते हैं मिस्टर सैंग के पास, सैंग के फादर के पास, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर सैंग डर जाता है कि अगर मेरी बेटी सी हाउस में गई तो उसके लाइफ को खतरा भी हो सकता है, तो पहले तो रिजेक्ट कर देते हैं पोलाइट वे में। लेकिन मिस्टर वैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कांड किया है सिया फैमिली के साथ मुझे नहीं पता। उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने सिया फैमिली के साथ जो कुछ किया है, अगर मैं तुम्हारी बेटी को बता दूं, तुम्हें जो इतना ऑनेस्ट और अच्छा डैड मानता है, फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा वो। जब मिसेस सैन को पता चलेगा कि उसका ब्रदर चैन जो उसका बेनिफिट है, तुमने उसके साथ क्या किया, तो फिर तुम्हारे बारे में वो क्या ही सोचेगी। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सी चैन को तभी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सीजन पे चिल्ला रहे होते हैं कि उसने सिक्योरिटी मटेरियल को चेंज किया। तो बोलता है कि मिस्टर सिया कंपनी ने फंड को बंद कर दिया था रेस करने से, और हाँ ये सब कंपनी के लिए तो मैंने किया। तभी मिस्टर सिया चिल्लाते कि तुमने कंपनी के लिए क्या मटेरियल चेंज किया, जिसकी वजह से ब्रिज कोलैप्स हो गया और 10 मिलियन का नुकसान हुआ। तभी मिस्टर सीजन माफी मांगने लगते हैं मिस्टर सिया से और बोलता है कि हम दोनों का बीच में इतने सालों से लॉयल्टी वाला पार्टनरशिप है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मिस्टर सिया बोलता है कि तुम इस कंट्री में अगर बिजनेस करोगे तो कोई भी पीपल को हार्म मत करोगे। मैं अभी जाकर सारे कंपनी वाला को बोल देता हूँ कि तुम्हारी गलती कैसे हुआ
हुआ है। ये बात सुनते ही मिस्टर सीजी गुस्सा करते और गन से शूट कर देते हैं। इसके बाद नीचे गिर जाते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर सैंग भी गन पॉइंट करते हैं तो मिस्टर सैंग पर डर जाता और बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मिस्टर सीजी उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम मिस्टर चैन को और उसकी माँ को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी बेटे को मार दूंगा। फिर वो याद करता है मिस्टर सैंग। तभी मिस्टर सीवन बोलता है कि हम दोनों सेम ही पर्सन है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपकी बेटी खुश रहे मेरे साथ, इसलिए आप शादी के लिए एग्री हो जाइए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर सीवन अपने फेक ब्रदर के बारे में एविडेंस ढूंढ रहा होता है, बस उसको नहीं मिलता है। तभी सैंग गुस्सा करके जाती है अपने डैड के पास और बोलती है कि डैड, आपने मेरी शादी फिक्स करने से पहले मुझसे परमिशन क्यों नहीं मांगा। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मास्टर सीवन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और टैलेंटेड पर्सन है, तुम्हारे लिए राइट पर्सन है और तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, इसलिए मैं शादी के लिए एग्री हो गया। तभी सैन बोलती है कि डैड, उसने आपको क्या धमकी दिया। यह बात सुनते उसके डैड निगरान बैठ जाते और बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, प्लीज तुम शादी के लिए एग्री हो जाओ। तो वो अपने डैड को खड़ा करते बोलते कि डैड क्या कर रहे, प्लीज सब खड़े हो जाइए। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम प्रॉमिस करो मिस्टर सीवन से शादी करने के लिए। तो वो एग्री हो जाती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं शादी करूंगी। इसके बाद मिसेस सैंग सासा को पढ़ा रही होती है, तभी सासा बोलती है कि आप सचमुच मेरे एल्डर ब्रदर से शादी करने वाले हो टीचर सैंग। तो होती हाँ, तो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी टीचर सैंग। ये बात सुन लेता है मिस्टर सी चैन और बोलता है कि ओ तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती हो। फिर बोलकर चले जाता है। जब सैंग जा रही होती है तभी पीछे से हर कर लेता है मिस्टर सी चैन और बोलता है कि लॉन्ग टाइम बाद हम लोग मिले हैं। और उसको किस प्रकार करने लगता है। तभी मिसेस सैंग बोलते है कि बस बहुत हो गया और हम लोग का जो करंट में आइडेंटिटी है उसको तुम भूल जाओ। और मिसेस सैंग बोलती है कि अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तभी मिस्टर टीचन बोलता है कि मुझे सिस्टर इन लॉ के साथ प्ले करने में बहुत मजा आता और उसको फोर्सली किस कर रहा होता। मना करती है, बोलती है कि छोड़ो, पर भी उसको किस कर रहा था और बोलते है कि तुम्हें जितना चिल्लाना चिल्लाओ और सबको बुलाओ और ये बताओ कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये बता दो कि मेरी सिस्टर इन लॉ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप रखे। इस बात पर उसको चाटा मारती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, दोबारा करो। उसको फोर्सली करने लगता है। तो वो सैंग वहां से जाने लगती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है, सैंग तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरा एल्डर ब्रदर तुमसे शादी करेगा? तुमने अब मेरे ब्रदर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, अभी क्या लगता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा? ये सुनकर चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सीवन अपना शादी के लिए घर को डेकोरेट कर रहा होता है। तभी उधर से मिस्टर सीचन चले आता है। मिस्टर सीवन बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना ब्रदर, मैं कल शादी होने वाला है, इसलिए तुम ब्रदर के नाते मेरी ब्राइड को लाने के लिए जाओगे। तो मिस्टर सीचन बोलता है ओके। और मिस्टर सीवन ये भी बोलता है कि ये तुम्हारी होने वाली फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है, तो याद से। तो बोलता है ओके। फिर मिस्टर सीचन बोलता है कि ब्रदर वैन में आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उसको गिफ्ट देता है। जैसे वो बॉक्स खोलता है उसमें नाइफ रहता है और नाइफ में ब्लड लगा आता है। ये देखकर मिस्टर सीवन तो पूरा डर जाता है। तो सीचन बोलता है कि ब्रदर क्या हुआ ब्रदर? तभी ब्रदर बोलता है कि वो तो मर चुका ना, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो दौड़ते हुए चले जाते हैं जहाँ पे मिस्टर सीवन अपने ब्रदर को मार के दफनाया था, उसको टी को खोदने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर किचन चले आता है, बोलता है कि ब्रदर क्या भूल गए? फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सीवन अपने ब्रदर को बचपन में ही मार दिया था क्योंकि उसको लगा था कि उसका पोजीशन वो ले लेगा, इसीलिए। तभी मिस्टर सीचन चले आता है और बोलता है कि ब्रदर तुमने तो मुझे मारने का पूरा कोशिश किया। फिर वो अपना शर्ट खोलता है और दिखाता है कि नहीं ब्रदर, मेरे पीठ में इसी नाइफ से स्टैब किए थे ना, वो भी ब्लड लगा हुआ है इसमें, याद करो ब्रदर, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और तुम्हें पोजीशन चाहिए था, इसलिए ना। और मिस्टर सी चैन अपने ब्रदर को वहीं पर मार डालता है। दूसरी तरफ मिस्टर सी जीन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसका एल्डर सन शादी के दिन ही गायब हो गया है। फिर पीछे से मिस्टर सीचन आता और बोलता है कि मैं अपने ब्रदर के जगह पे मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्या डैड? तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो गए हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा ब्रदर का वेडिंग है ना कि तुम्हारा वेडिंग है। इस बात पे मिस्टर सीचन बोलता है कि फादर आपको तो पता ही है ना, शादी का सारा कार्ड बट चुका है और इस वेडिंग में मीडिया लोग भी आने वाले हैं। अगर एल्डर ब्रदर शादी में नहीं है तो फिर सी फैमिली का रेपुटेशन का क्या होगा डैड? तभी मिस्टर सीजन का असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉसेस सही बोल रहे हैं मास्टर। दूसरी तरफ मिसेस सैंग वेडिंग के लिए रेडी होती, तभी उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि डैड को माफ करना, डैड ने तुम्हें फोर्स किया, अब पहले भी मैंने तुम्हें अब्रॉड जाने के लिए फोर्स किया था। ये बोलती है कि बस डैड मैं यही चाहती हूँ कि आप खुश रहे। तभी वहाँ पे आवाज आता है कि ब्राइड सी चैन ब्राइड को लेने के लिए आ गए हैं। तभी मिस्टर सैंग सीचन को देख पर डर जाता और फ्लैशबैक में याद आता रहा है कि किस तरह वो सिया फैमिली का हायर को मारा था, यानी मिस्टर चैन को। डर के मारे बैठ जाता है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर सीचन है और मैं सी फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर हूँ। तो उसके डैड का तबीयत बिगड़ने लगता है तो अपने डैड को देखने लगती है, लेकिन मिस्टर सीचन सैंग का हाथ पकड़ता है, वहाँ से टानते हुए लेके चले जाता है।
तभी मिसेस सैंग बोलती है कि तुमने मिस्टर सी वेन के साथ क्या किया। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी तुम उसके बारे में वरीड हो रही हो, और उसका फेस पर बोलता है कि बेबी तुम्हें तो पता नहीं कि मैं कितना जेलस फील करता हूँ अगर तुम उसके बारे में बात करती हो तो मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं अपने ब्रदर के बिहाफ में ब्राइड लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बिहाफ में ब्राइड लेने के लिए आया हूँ? तो मैं उसके बिहाफ में ब्राइड चैम्बर में भी तुम्हारे साथ रोमांस तो कर ही सकता हूँ ना। इस बात पे मिसेस सैंग बोलती है कि तुम एक बेस्ट हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन नहीं करूंगी शादी। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मेरा ब्रदर जिंदा है, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं उसको कभी भी मार सकता हूँ। तभी उधर से मिस्टर सैंग चले आते हैं। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि अंकल सैंग मेरे ब्रदर का तबीयत ठीक नहीं, इसलिए एक दिन के लिए शादी पोस्टपोन हुआ है, तो क्या मैं ब्राइड को लेकर जा सकता हूँ? तो कुछ नहीं बोलता है, तो बोलता है कि ब्राइड चलो। तो मिसेस सैंग उसके साथ चली जाती है। इसके बाद मिरर के पास ले जाने के बाद मिस्टर सीजन बोलता है कि ये ब्राइड वाला ड्रेस तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता है सैम। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेडिंग के दिन तुम्हें कैंडल दूंगा, फ्लावर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ड्रेस को कोलको से किस करने लगता है, उसके संग फोर्सली करने लगता है, तो मना करती है। तो बोलता है कि बेबी हम लोग जो कर रहे कॉन्सेंट्रेट करो, और हाँ याद रखना आज का दिन तुम सिर्फ मेरी हो। उसको बेड पे सुलाता और उसको फोर्सली किस कर रहा था। जब उसको फोर्सली किस कर रहा होता तो मिस्टर सीचन बोलता है कि बेबी आज हम लोग का वेडिंग नाइट है, इसलिए तुम याद रखना, भूलना मत, हम लोग का फर्स्ट वेडिंग नाइट। फिर उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी मिस्टर सैंग दरवाजा नॉक करते हैं। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि देखो बेबी तुम्हारा फादर बार बार नॉक करे दरवाजा, तो क्या मैं गेट खोल कर दिखा दूं कि हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तो मिसेस सैंग मना करती है। तो उसका फादर दरवाजा नॉक करके चले जाता है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि अगर तुम अपने फादर को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहती है तो आज रात को तुम मेरे साथ सो और मुझे सेटिस्फाई करो, तुम्हारे परफॉर्मेंस को ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके साथ रोमांस करता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उसके साथ सोने को तो जाने लगता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सी सैंग से माफी मांगने लगता है कि उसके एल्डर बेटे की वजह से मिसेस सैंग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आज वेडिंग था उन लोग का। मिस्टर सैंग बोलता कोई नहीं। फिर बोलता है कि मिस्टर सीचन आपके बेटे, मुझे नहीं पता था कि आपका यंगर ब्रदर भी है। तो बोलता है कि हाँ 10 साल पहले मिसिंग हो गया था पर वो वापस मिल चुका है। भी लाइट ऑफ हो जाता है और मिस्टर सीचन कैंडल लेके नीचे उतरता है। जैसे ही कैंडल लेके नीचे उतरता है मिस्टर सैंग उसको देखता है और मिस्टर सिया को देखता है, सिया चैन को, और डरने लगता है और बोलता है कि वो वापस आ चुका है। फिर मिस्टर सी सैंग बोलते हैं कि तुम्हें क्या बोल रहे हो मिस्टर सैंग, और देते हुए बोलता है कि वो वापस आ चुका है, ये भूत है। तभी लाइट वापस आ जाता है। तो मिस्टर सी कैनो कैंडल को बुझा देता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? मिसेस सीचन बोलता है कि मिसेस सैंग ने अपना सामान कुछ भूल गई थी, बस मैं वही लेने के लिए आया हूँ। तभी अंकल सैंग बोलता है कि ओके मैं समझ गया। तो सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अंकल सैंग फिर से किसी को बोरी में बांध कर लेके जा रहा होता है और गाड़ी के डग्गी में रख देता है और पर डरा हुआ था। तभी बोलता है अंकल सैंग, तो वो और डर जाता है और बोलता है कि कौन है जो प्रिटेंड करने का कोशिश कर रहा है। वो बोरी को टाई से बांधा हुआ तो वो खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर मिस्टर सी वैन ने देखकर डर जाता है। तभी पीछे से मिस्टर सीचन आता और बोलता है कि अंकल ये टाई तो मेरा है ना। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सिया चैन को बचपन में उसी टाई से बांधकर उसको दफनाया था। तो अंकल सैंग डर जाता और बोलता है कि तुम सिया चैन हो ना, तुम मरे नहीं हो। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि अंकल मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ क्योंकि आपने खुद मुझे मार के दफनाया था। तभी अंकल सैंग नीडन बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे बेग कर, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि जब मैं तुमसे बहुत हार्डली बेग कर रहा था तुमने क्या मुझे छोड़ा था? तभी अंकल सैंग बोलता है कि मुझे मास्टर सी जैंग ने फोर्स किया था। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि अंकल सैंग आपको याद है 12 साल पहले आपकी बेटी मेरे डैड से मदद मांगने के लिए आए थे। मेरे डैड ने आपको काम दिया, आपको रहने के लिए घर दिया, आपकी बेटी को ट्रीटमेंट में भी हेल्प किया, पर आपने क्या किया? अपने मास्टर को मारने के बाद आपने उसके बेटे को भी मार दिया। अंकल सैंग रोने लगते और बोलते हैं कि मुझे ये सब करना पड़ा मजबूरी में। बात मिस्टर सीचन बोलता है अंकल सैंग से कि आपने मुझे मारने का कोशिश किया पर आपकी बेटी के हेयर पिन की वजह से मैं वहाँ से बचा, मतलब आपकी बेटी ने मुझे बचाया है, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उसी तरफ मिसेस सैंग जब जगती है तो तभी वहाँ पे मिस्टर सीचन का रिश्तेदार आता और बोलता है कि मास्टर ने बोला ये आपको देने के लिए, मैं वही दे रहा हूँ। तो फिर पूछते मेरे डैड कहाँ है? तो बोलते हैं कि आपके डैड वापस चले गए। तो बोलते क्या वापस चले गए? और दूसरी तरफ अंकल सैंग मिस्टर सीचन को बोलता है कि अगर मैं सब नहीं करता तो वो मेरी बेटी को मार देते, मेरी तो एक ही बेटी है ना, मैं उसके बिना मर जाता। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि एक्सक्यूज करना बंद करिए अंकल सैंग,
और आपने मेरे डैड का काइंडनेस को किस तरह रिपे किए। तभी अंकल सैंग बोलता है कि आप चाहे तो मुझे नर्क में भेज सकते हैं। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं आपको नर्क में तो नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं आपका ऐसा हालत करूंगा कि ना आप जी पाएंगे ना आप मर पाएंगे। वो बोल के जाने लगता है। तभी अंकल सैंग बोलता है कि जो रिकॉर्डिंग था मैं ऑलरेडी लॉयर को दे चुका हूँ, जिसके वजह से सिया फैमिली के ऊपर जितना भी एलिगेशन लगा हुआ है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब मेरी गलती है, पर मेरी बेटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अंकल सैंग बोलते हैं कि सारी मेरी गलती। नाइफ से खुद को स्टैब कर लेते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर सीचन प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिएगा, वो इनोसेंट है। और मरने टाइम उसकी बेटी आ जाती, बोलती कि डैड। तभी जाते वक्त उसके डैड यही बोलते हैं, मतलब मरने टाइम, कि तुम प्लीज सी हाउस को छोड़ के चली जाना। बोलकर उनका डेथ हो जाता है। तभी हमारी फीमेल बहुत रोने लगती है और मिस्टर सीचन को ब्लेम करती है कि तुमने मेरे डैड को फोर्स किया है मरने के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। मिस्टर सीचन उसको हेयर पिन देता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया। फिर वो याद करती है कि बचपन में उसने सिया चैन को ये हेयर पिन दी थी कि जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें वेट करना। मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं वापस आ गया। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि नहीं तुम वो नहीं हो सकते। उसको टच करने के लिए जाता है। तभी मिसेस सैंग बोलते है कि तुमने ये सब क्यों। तभी मिसेस सैंग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको हर्ट करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मिस्टर सीचन उसको कैरी करता है और लेके चले जाता है और डिग्गी से किसी तरह मिस्टर स्टीवन बाहर निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड अपने डैड के ग्रेवयार्ड के पास रहते हैं और बोलते हैं कि डैड मुझे माफ कीजिएगा। उधर से मिस्टर सीचन चले आते हैं तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड मरे, मेरे डैड का लाइफ वापस दो। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम्हारे डैड का गलती है जिसके से मरे हैं। तो बोलते हैं कि मेरे डैड का क्या गलती है, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कोई भी उनको क्यों मारना चाहेगा। तो तुमने पहले मेरे डैड को मारा और फिर तुमने ब्रदर चैन को भी मार दिया। तभी मिस्टर सीचन उसका गला पकड़ता है। कि तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि अगर तुम बिहेव अच्छा करोगे तो तुम्हारा ब्रदर सिया चैन को मैं जिंदा रखूंगा। तो बोलती क्या वो जिंदा है। तो मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी करो, इसके बाद मैं तुम्हारे ब्रदर सिया चैन से तुम्हें मिलवा दूंगा। तो मिस्टर सैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पे भला क्यों ट्रस्ट करूँ। तो मिस्टर सिया चैन बोलता है कि पहले सिया फैमिली बैंकक्रफ्ट हो गया, इसके बाद मैंने उसको एन की तरह क्रश कर दिया गया। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने सीवेन के साथ क्या किया, तो उसको फिंगर का। तुम वो क्या अपना होने वाले हस्बैंड के एबिलिटी के ऊपर शक है। बोलती है कि ब्रदर चैन कहाँ है। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मुझे ओबीडिएंट पसंद है बेबी, जो ओबीडिएंट नहीं होता मुझे बिल्कुल पसंद है। इसको अपना हाथ देता है तो वो हाथ पकड़ लेती है, तो फिर उसको लेकर अंदर चले जाता है। कि मिस्टर सीचन का सीचन बोलता है कि मैडम सैंग कुछ खा नहीं रही है। बस सुनते हुए मिस्टर सीचन पोरस लेके जाता है सैंग के पास, बोलता है खाना खाने के लिए। तो बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि मेरा सिया ब्रदर कहाँ पे है। तो वो फोर्स करता है खाने के लिए, तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं खाऊंगी, मुझे पहले बताओ कि ब्रदर सिया चैन कहाँ पे है। बोलता है कि तुम्हें पोरस खा लो, फिर मैं उसे मिलवाने के लिए लेकर जाऊंगा। तो पोरस खा लेती है। तो फिर मिस्टर सीचन उसको टानते हुए लेके जाते हैं ग्रेवयार्ड के पास और बोलता है कि ब्रदर चैन यहाँ पे है। तो बहुत रोने लगती है ग्रेवयार्ड के पास और मिट्टी को हाथ से निकालने लगती है और बोलती है मिस्टर सीचन कि तुम्हारा वो क्या बिगाड़ था, तुमने उसको भी मार दिया। और ग्रेवयार्ड के पास बहुत तेज से सोने लगती है और दूसरी तरफ मिस्टर सी जैंग अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, उसका बेटा मिल ही नहीं रहा था। इसके बाद मिस्टर सेवन पूरा इंजर्ड रहता हुआ जैसे तैसे करके अपने डैड के पास आता और डैड को ये बोलता है कि डैड वो फेक हो, रियल नहीं है। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड सोई हुई थी। अभी मिस्टर सीचन उसको ब्लैंकेट से कवर करता, फेस टच करता, लेकिन सपने में भी वो सिया चैन के बारे में पूछी जा रही थी। अभी मिस्टर सीचन बोलता है कि सैंग मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम ही बताओ मुझे। वो फेस टच कर रहा था। तभी मिसेस सैंग जब जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर सीचन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, मैं बताऊँ क्या। फिर उसको हाथ में लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर चैन मर चुका है, तुम उसको भूल जाओ। तो रोने लगती है और बोलती है कि तुम सब कंपेयर भी नहीं कर सकते हो और उसको फोर्सली किस करने भी लगता है। लेकिन वो बार बार अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, जिससे हर्ट होती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि मुझसे भागने के लिए अपने आप को भी हर्ट कर रही हो। तो लॉक को खोलता है और उसको हाथ में इंजरी देख के बोलता है कि मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो। उसको हक भी कर लेता है और रोते हुए बोलता है मिस्टर सीचन कि मैं तुमसे बेग करता हूँ पर मुझसे प्लीज थोड़ा प्यार कर लो। फिर उसको किस करता हो, जैसे किस कर रहा होता है वो फ्लावर पॉट लेते उसके सर पे मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जैसे भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर सीचन उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो नीचे उतरने का पूरा कोशिश करती है। तो मिस्टर सीचन उसको रोकने की कोशिश करता और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम जो भी कुछ बोलोगी करने के लिए मैं करूंगा, प्लीज तुम वापस आ जाओ। अभी मिसेस सैंग बोलती है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि तुम्हारा हाथ मेरे ब्रदर चैन का ब्लड से रने हुए हैं। फिर वो अपना वही हेयर पेन से जिससे उतरी थी उसको टॉर्न करके नीचे गिर जाती है और बोलता है कि मैं सबसे नफरत करता ओनली सैम को छोड़ गई कि उसकी हेयर पिन की वजह से उसका जान बचा था मिस्टर
सी चैन का। इसके बाद हमारी फीमेल लीड दौड़ते हुए जाती है कि इसका एंकल मुड़ गया था और जैसे वैसे जा रही होती है अपने डैड का बात याद करती है कि उसके डैड ने बोला था कि तुम्हारी मॉम तो अब नहीं रही दुनिया में, तुम हमेशा मेरे को फॉलो कियो, इसलिए सही टाइम आएगा तुम्हें अब्रॉड जाना होगा, तुम्हारे डैड सब कुछ इंतजाम कर रख चुके हैं, डोंट वरी। बोलती ओके। वो याद करते हुए जा रही होती है अपने डैड के बारे में, उसके डैड कैसे मरे वो भी याद करती है और रोते रोते गिर जाती। तभी सामने मिस्टर सीचन खड़े रहता है तो बोलता है कि मेरे साथ तुम घर चलो। तभी मिसेस सैंग बात याद करती है कि मिस्टर सीजन ने बोला था कि अगर वो उसको डिफीट कर देगी तो आज क्रश उसके लाइफ में कभी भी बॉदर नहीं करेगा। तभी हमारी फीमेल उसके संग फाइट करने लगती है तो मिस्टर सीजन उसको धक्का देके बोलता है कि तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकती हो। तो बोलती है कि मैं अपने डैड का, अपने ब्रदर चैन का तुमसे रिवेंज लेके रहूंगी। उसके संग दोबारा फाइट करने जाती है और बार बार वो नीचे गिर जा रही थी। तो मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकती। भी मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम मुझसे बचने के लिए अपने लाइफ को इतना मिजरेबल क्यों बना रही हो और तुमको मुझसे प्यार करने में इतना डिफिकल्टी क्यों हो रहा है। भी मिसेस सैंग बोलती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ में कभी नहीं रहूंगी, तुमने मेरे डैड को मारा है। अब वो जो हेयर पिन रहता है उसी से हर्ट कर देती है मिस्टर सीजन को। तो मिस्टर सीजन फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो बच्चा था दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे और बोलते थे कि कोई मर जाता है तो स्टार बन जाता, पर अभी मुझे कोई स्टार नहीं दिख रहा है। तो मिसेस सैंग बोलती है कि आपको स्टार दिखेगा ब्रदर। बहुत याद करता और मिस्टर सीजन मिसेस सैंग को किस करता और बोलता है कि हम लोग को मिलने के बाद ये फर्स्ट नो था पर तुमने मुझे क्या, वो बोल को अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वो जाने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि ब्रदर चैन। ये सुनते ही मिसेस सैंग बोलती है कि तुमने इसको क्या बुलाया। तभी मिस्टर सीचैन का जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि तुमने अभी जिसको मारा है वही ब्रदर चैन है जो 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। तो सैंग बोलती है कि मरा नहीं है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, तुम्हारे डैड ने ब्रदर चैन को मारने का कोशिश किया था, तुम जैसे पर्सन। और उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम जैसे पर्सन ब्रदर चैन के राउंड रहने लायक भी नहीं है। भी मिसेस सैंग हाथ में ब्लड देके रोने लगते, बोलती है कि मैंने ब्रदर को मार दिया। तभी उधर से उसके फादर का लॉयर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर का लॉयर हूँ, ये रहा तुम्हारे फादर का विल। अभी मिसेस सैंग पूछती है कि मेरे डैड ने कुछ बताया है। तो लॉयर बोलता है डैड का कि जब इंसिडेंट हुआ था इसके बाद तुम्हारे डैड ने तुम्हें अब्रॉड भेज दिया, ये रहा बिल जो है तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए रखा था, वो देके चले जाता है लॉयर। के बाद मिसेस सैंग अपने डैड का जो लेटर दिया होता पढ़ने लगती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता उस दिन बारिश का रात में मैंने कितना बड़ा क्राइम किया। मैंने तुम्हारे ब्रदर चैन को मारकर उसकी मिट्टी के अंदर दफना दिया। इसके बाद मैं गिल्ट में और डर में जीने लगा। प्लीज अपने डैड को माफ करना, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते, जितना भी गलती था उसके डैड ने एक्सेप्ट कर लिया था उस लेटर में। लेटर पढ़ के वो रोने लगती है। फिर वो अपने टेबल के पास जाती है और देखती है बॉक्स में उसके मॉम डैड का फोटो है। वो देख के और भी इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिसेस सैंग हॉस्पिटल जाती है ब्रदर चैन के पास, उसको ऑडियो देती है और बोलती है कि सैंग फैमिली जो गलती की उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिएगा और मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। को फेस टेस्ट करने के लिए जाती है और मन में सोचती है कि पता नहीं ब्रदर चैन में आपको कैसे फेस करूंगी। तभी मिस्टर सीचन जग जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मिसेस सैंग उससे हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए चली जाती है। तो मिस्टर सीचन बोलता है कि सैंग प्लीज मत जाओ। भी उसको ऑडियो से सुनाई देता है कि उसके फैमिली के ऊपर जो एलिगेशन लगा हुआ है मटेरियल एक्सचेंज करने का वो फेक है। एक्चुअली ये सब करने के पीछे मिस्टर सी जैंग है। बहुत खुश हो जाता है कि सिया फैमिली का जो एलिगेशन था वो क्लियर हो जाएगा। ये चाहता है तो उसका असिस्टेंट उसको उठाने के लिए जाता और बोलता है कि जल्दी से सैंग को पकड़ो, अदरवाइज इसका लाइफ डेंजर में भी हो सकता है। सिया फैमिली का तो मैं रिवेंज लेकर आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि सैंग भी सेफ रहे। उसके बाद मिस्टर सी जैंग किसी को कॉल करता और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सी जैंग को मेरी तरफ से गिफ्ट बिठाया जाए। इसके बाद मिस्टर सी जैंग फ्लावर में पानी दे रहे थे और बोलते हैं कि जो फ्लावर को ब्लड दिया जाता है वो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर जैंग जा रहे होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं उसको मिस्टर सी वैन नाइफ से मार डालता है और बोलता है कि मेरे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था अब रास्ते से हट चुका है। तो उधर से उसके डैड आते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब इसका बॉडी का क्या करना। तो बोलता है कि बॉडी का क्या करोगे, इसका ब्लड प्लांट में दे दो पानी की तरह। इसके बाद वो याद करता है। तभी उसके पास एक गिफ्ट जाता है जिसमें से मिस्टर सीजन देखकर डर जाता है कि मिस्टर सीजन मरा नहीं तो जिंदा है। और मिस्टर सीजन ने जो भी प्लान किया था उस जगह भी जाकर देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि वो वापस आए रिवेंज लेने के लिए। इसके बाद मिस्टर सीजन अपने बेटे को हॉस्पिटल से देखने के लिए जाते हैं। तो बोलता है कि मुझे पता है कि मिस्टर सी चैन जो नाम का है वो फेक है और रियल में वो सिया चैन है।
मिस्टर जो सी वैन होता है वो बता देता है कि डैड आपको नहीं पता सिया फैमिली के ऊपर जो एलिगेशन लगा था और आपके खिलाफ जो एविडेंस है ये एक्चुअली मिस्टर सैंग के पास था, पर उसकी एविडेंस उसकी बेटी के पास होगा, तो हम लोग को पहले वो लेना होगा, एविडेंस हम लोग को लेना होगा, अदरवाइज सी फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओके बोलता है वो। फिर जहाँ पे हमारी फीमेल लीड अब्रॉड जा रही होती है मिसेस सैंग, तभी वहाँ पे मिस्टर सी वैन उसको पकड़ लेता है, अपने साथ लेके जाता है। जब वो कॉन्शियस होती है देखती है कि अपने आप को वेडिंग ड्रेस में। मिस्टर सी वैन बोलता है कि क्या हुआ सैंग, ये वेडिंग ड्रेस तुम पे बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बोलते है कि तुम एक मर्डरर हो, टच मत करो मुझे। फिर मिस्टर सी वैन पागलों की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ मैं हूँ एक मर्डरर, मैंने उस नाइफ से स्टेप भी किया था। कि वो दो मिसेस सैंग का गला पकड़ लेता और बोलता है कि हाँ मैं लिटिल क्यूट तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मैंने सबके साथ किया, मैं तुम्हारे साथ भी करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। कि मैं कर भी तो नहीं सकता बिकॉज मैं तुमसे प्यार जो करने लगा हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसके पैर में चैन लगा हुआ था। ये देखकर मिस्टर सीवन बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली। टैंग टांग को क्लोज करता और बोलता है कि मिसेस सैंग तुम्हारा पूरा लाइफ मेरा है और डोंट वरी, मैं फेक जो यंग मास्टर्स को मैं मार डालूंगा, तुम्हारा ब्रदर चैन को। अभी मिस्टर सी चैन चले आते हैं तो इस बात पे मिस्टर सी वेन बोलता है कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा लकी हो चैन, तुम मरने के बाद भी वापस आ गए जिंदा होकर। अभी उधर से उसके फादर आता है सी वेन का और बोलता है कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग दो, अदरवाइज मैं इस गर्ल को मारकर तुम्हारे डैड मॉम के पास पिटवा दूंगा। इस बात पर मिस्टर सीवन बोलता है कि डैड ये तो इनोसेंट है, इसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता, आपको मारना ही है तो मिस्टर सीचन को मारिए। लेकिन उसके डैड तो उसी को मार देते अपने बेटे को ही। तभी मिस्टर सी जिंग बोलता है कि वैसे भी इलिजिबेथ चाल था, मेरा बहुत सारा है, डोंट वरी, क्योंकि मिस्टर सीजन बोल रहे थे कि तुम्हें कोल्ड हार्टेड पर्सन हो इसलिए। इसके बाद मिस्टर सीजन बोलता है कि मुझे रिकॉर्डिंग दो, तो मिस्टर सीजन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वुमेन के लिए तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करूंगा। और फिर मिसेस सैंग को मिस्टर सीजन गन से कर देता है, इससे मौत हो जाता है। तभी अंकल सीजन बोलता है कि इसको दफना दिया जाए तो उसको लेकर चले जाता है। इसके बाद उसके पास मिस्टर सीजिंग जाता और बोलता है कि सिया फैमिली का 90% शेयर मैं तुम्हें साथ दूंगा, हम दोनों का विन विन सिचुएशन होगा, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। उसको नाइफ से मारने के लिए जाता है, तभी मिस्टर सीजन उसको किक करता, अच्छा खासा कुटाई करता है। तो पुलिस उसको पकड़ कर लेके जा रहा होता है। तभी पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। रियल में मिस्टर सीजन बोलता है कि मैं बचने के बाद मैं चले गया था ऑर्फेन में, वहाँ पे मैंने तुम्हारे रियल बेटे से मिला, वो कोई और नहीं था, उसके ब्रदर ने उसको वहाँ पे छोड़ा था और वैसे भी वो मर चुका है। सुनते ही पुलिस उसको लेके चले जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सीचन को देखते हैं कि उसका कंपनी का उसका डैड मॉम का नाम क्लियर हो जाता है और सिया फैमिली का भी जो एलिगेशन लगा था क्लियर हो जाता है। फिर वो मिसेस सैंग को व्हील चेयर पे घुमा रहा होता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पे सैंग को दफनाया था वहाँ पे असिस्टेंट आता और मिस्टर सैंग आता, उसको जो अंदर से बाहर निकालता है और बहुत डरा हुआ था। तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता और बोलता है कि माइनर इंजरी एकदम ठीक हो जाएगी। इसके बाद लोग एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिवेंज टू लव स्टोरी कैसे लगा आप लोग को।